ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको कि कभी भी भगवान से कुछ मांगना नहीं है, वो अपने बच्चों को बिन मांगे ही देता है। देखो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब हम ज्ञान में नहीं थे, जब भी हम मंदिरों में जाके भगवान से मांगा करते थे, और अब ज्ञान में हैं और जब भी अब मांगोगे तो फिर आपने अपने को क्या बदला। अगर हम ज्ञान में होके भी भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो हमने क्या बदला। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में फिर क्या परिवर्तन आया हमारे अंदर, क्या बदलाव आया? कुछ भी नहीं। देखो, हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं है। देखो, वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, उसका सब कुछ हमारे ही तो हुआ। तो जब भी तो कहते हैं कि निस्वार्थ प्यार करना है बाबा से, कोई स्वार्थ नहीं रखना। कोई स्वार्थ रख के अपने मन के अंदर बाबा से बात करेंगे या योग करेंगे तो वो आपका सफल नहीं होने का। बाबा से प्यार करना है निस्वार्थ, सब कुछ बाबा को सौंप दो, सब कुछ अपना तन मन धन सब कुछ अपना बाबा को अर्पण करके तो उसको याद करना है, वो भी दिल से, बिल्कुल निस्वार्थ। देखो, बाबा ने हमें समझा रखा है, हमें देने वाला बनना है, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है। ऐसी भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं है, वो स्वतः ही हमें देता रहेगा। उसकी श्रीमत पे चल के ही हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। देखो, लौकिक में सोच के देखो आप, हमारे जो माँ बाप होते हैं उसका सब कुछ हमारे ही तो होता है उनका, वो किसी और को थोड़ी ना देते हैं। देखो, कभी आपके अंदर कोई विचार आए कि मांगने के, परमात्मा से कुछ मांगने के आपके अंदर कुछ विचार आए, अपनी स्मृति में ये लाओ कि परमात्मा तो मुझे बिन मांगे देता है क्योंकि वो हमारा पिता है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं जो आप अपने मन के अंदर ला सकते हो। तो इन बातों से आप मुक्त हो सकते हो कि आपको जो ये मांगने की भक्ति मार्ग से आदत पड़ी हुई है, तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं। देखो, भक्ति मार्ग में हमने बहुत मांगा तो इसके कारण हमारे अंदर स्वार्थ आ गया, और स्वार्थ के कारण ही हम मांगते रहते हैं। अगर अपने को बदलना चाहते हो तो इस स्वार्थ को आपको बदलना पड़ेगा, स्वार्थ को अपने निस्वार्थ में बदलना पड़ेगा। जिस दिन आपका स्वार्थ निस्वार्थ में बदल जाएगा तो उस दिन से आप परमात्मा से कुछ मांगोगे नहीं, और ज्ञान नहीं समझ में आएगा और परमात्मा पे निश्चय नहीं होगा। तो वही जो भक्ति मार्ग में किया आप तक कि मंदिरों में जाके मांगिए, तो वही चलता रहेगा। इसलिए कहती हूँ, बाबा से निस्वार्थ प्यार हो। जब आपका परमात्मा से निस्वार्थ प्यार होगा तो आपको जो भी कुछ अपने अंदर परिवर्तन करना है या आपको कुछ भी बदलना है, परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करके और योग मेडिटेशन करके आप अपने अंदर का परिवर्तन कर सकते हो। नहीं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे अंदर के संस्कारों को परिवर्तन कर दे। जब कोई विचार आए परमात्मा से कुछ मांगने का, क्योंकि देखो, ये संस्कार हमारे अंदर पहले से भरे हुए हैं मांगने के, तो वो कुछ पता नहीं रहता। लेकिन जब हम योग करते हैं या बाबा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ हो जाती है। तो आप अपने को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ, कि मैं लेने वाला हूँ या देने वाला हूँ। मैसेज दो अपने को, बार बार स्मृति में लाओ। देखो, जब हमारा बाप हमें बिन मांगे दे रहा है तो हम किसी से क्यों लें, हम किसी से क्यों मांगे? हम भी दें ना, हम भी निस्वार्थ दें किसी को, और ना ही कुछ चीज़ लेने की इच्छा रखें। देखो, परमात्मा हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमसे बेहतर जानता है। तो हम काहे की चिंता करें? फिर बाबा को याद करो, बाबा से निस्वार्थ प्यार करो। बाबा मेरा, मैं बाबा की। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि परमात्मा से कभी भी कुछ मांगना नहीं है, बस उससे निस्वार्थ प्यार करना है और सब आत्माओं को दुआ देनी है, सबके जीवन में खुशियाँ भरनी है। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।